Hello बच्चों, let's read the question. The question says four blocks of same mass connected by cords are pulled by force F on a smooth horizontal surface as in figure. The tension T1, T2 and T3 will be. So अभी ये क्वेश्चन का सॉल्व करने से पहले की कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा वो होगा फोर्स बैलेंसिंग एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बेसिकली हमको क्या करना है, T1, T2 और T3 को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। T3 से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे बस एक ही फोर्स लग रहा है, तो इसलिए हम T3 से शुरू करते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, मास, ये T3 हो गया। हाँ, बेसिकली एक चीज करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, देखो चार, मतलब T1, T2, T3 है, चार मास है। तो देखो ये T3 यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ये T3 है, ये भी T3 है, और T2 यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। T1 ये इस तरह लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा। तो ये क्या हो गया, टोटल क्या हो गया हमारा, इंटरनल फोर्स हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एफ नेट होता है, मैंने अभी बताया ना, न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। तो अगर ये चारों के चारों एक सिस्टम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मास का वैल्यू 4m होगा ना, इनटू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा, एफ नेट को एफ ही लिखते हैं और एम का वैल्यू जो है 4m। ठीक है, अभी देखो ये T3 एक ही फोर्स है और ये किस तरफ जाएगा, मतलब इसी तरफ जाएगा क्योंकि फोर्स इसी तरह अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या पुट करेंगे, T3 इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू पुट करेंगे तो m इंटू एफ, एफ बाय 4m। तो एम कट गया तो हमारे पास क्या बचा, एफ बाय 4। T3 का वैल्यू मिल गया। अभी हम देखो ये m का वैल्यू दिखते हैं जो कि जहाँ पे T3 और T2 दोनों कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, T3 और T2 को हम दिखाएंगे, लेकिन देखो F की तरफ जाएगा ना, F की तरफ ज्यादा फोर्स है तो F की तरफ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, T2 माइनस T3। देखो हम ब्लॉक का नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये क्या है, फॉर ब्लॉक 2, T2 माइनस T3 इक्वल टू एम ए का जगह क्या डालेंगे, एफ बाय 4m। तो T3 का वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुका है, T2 माइनस T3 का वैल्यू कितना मिला, एफ बाय 4। और ये m से m कैंसिल होंगे तो क्या मिलेगा, एफ बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास T2 का वैल्यू कितना आ गया, T2 का वैल्यू आ गया एफ बाय 4 प्लस एफ बाय 4, जिसका मतलब होता है 2f/4। तो आंसर आ जाएगा हमारा f/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो 3 नंबर ब्लॉक दिखेंगे जहाँ पे क्या है T1 माइनस T2 होगा, क्योंकि T1 का T1 की तरफ जा रहा है ना ये ब्लॉक, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू एम ए। तो T2 का वैल्यू कितना है, f/2 है, m। और ए का वैल्यू कितना था, जो हमारा ए निकाले थे हमने, f/4m था। तो ये m और m कैंसिल हो जाएंगे। तो T1 का वैल्यू कितना आएगा, f/4 प्लस f/2। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो f प्लस 2f तो कितना आ गया ये, 3f/4। ठीक है, तो हमको T1 का वैल्यू मिल गया, T2 का वैल्यू मिल गया और T3 का वैल्यू भी मिल गया। कितना कितना मिला हम लिख लेते हैं यहाँ पे समराइज करके। हमको T1 का वैल्यू कितना मिला, T1 का वैल्यू मिला हमको 3f/4। T2 का मिला f/2 और T3 का मिला हमको f/4। Hence 3f/4, f/2, T2 equal to f/2 and T3 equal to f/4 are the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.